नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और आज का संस्कृत प्रश्न पत्र आपका ये बहुत अच्छा हुआ होगा। आज 7 मार्च है, संस्कृत का आपका पेपर था और आपकी लगातार की गई मेहनत आज सफल होने वाली है। ये देखिए यहाँ अपलोड किया जा रहा है आज ये इस प्रश्न पत्र का सही हल। कंप्यूटर संगणक युग माने कंप्यूटर का युग, इसके ऊपर ये अपठित गद्यांश था जिसके उत्तर इस प्रकार है। कस्य गरिमा दिने दिने वर्धमानास्ति, एक पद में उत्तर देना था। कोई से दो। संगणक यंत्रस्य कृमि प्रवेशम निवारयितुम, वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए क्या संस्था है, ये यहाँ गिवन थी, नाम दिया हुआ था। यहाँ पर सेफ्टी टेक्नोलॉजी ये आएगा, टेक्नोलॉजी। फिर संगणक यंत्रम अद्य कई वैज्ञानिक आविष्कृतम, कई वैज्ञानिक यहीं पर उत्तर गिवन था, नवीन वैज्ञानिक ही। तो इस तरह ये 3 उत्तर इसके थे। और आगे अब है पूर्णवाक्यनुत्तरत्। पूर्णवाक्यनुत्तरत् में जनानां मस्तिष्के विचारा केन रूपेण स्थाप्यन्ते, जनानां मस्तिष्के विचारा स्मृति रूपेण स्थाप्यन्ते, ये उत्तर होना चाहिए था। केन हट जाएगा यहाँ से, केन रूपेण उसकी जगह स्मृति रूपेण। केन संगणक यंत्रम दोषपूर्णम भवति, कृमि प्रवेशेन, केन की जगह कृमि प्रवेशेन शब्द आकर पूर्ण वाक्य लिखा जाना था। और केन विनष्टा अंशा पुनर्ग्रहीतुम शक्यन्ते, केन की जगह आएगा अंतर्जाल द्वारा, इंटरनेट द्वारा कुछ जो नष्ट हो गए अंश हैं वो हम पुनः ग्रहण कर सकते हैं, रेस्टोर कर लेते हैं ना। कुछ अगर कंप्यूटर में कुछ हमारा डिलीट हो जाता है तो रेस्टोर हो जाता है। उसके बाद इसी के अन्य देखिए उत्तर, शीर्षक लिखना था। शीर्षक सबसे अच्छा इसका जो है वो है संगणक युगम, कंप्यूटर का युग। यह आप लिख सकते थे संगणक यंत्रस्य महत्वम, संगणक यंत्रस्य आपको षष्ठी लिखनी पड़ती, संगणकस्य महत्वम, ये आप शीर्षक बना सकते थे, संगणकस्य महत्वम। कंप्यूटर के महत्व के बारे में ही यह सारे वाक्य गिवन है। उसके बाद अस्ति क्रिया का कर्ता पद क्या, भाष्यकार संगणक यंत्रम। नूतन तंत्रजालम का विशेषण पद था नूतनम। इंटरनेट पद का पर्यायवाची पूछ रहे थे अंतर्जालम, इंटरनेट यानी अंतर्जाल। और उसके बाद पुरातनम पदस्य विपर्य, पुरातन का विलोम पूछा है, पुरातन का विलोम नूतनम शब्द है। अब आ गए हम पत्र पर। बहुत आसान पत्र था भाई। यहाँ आएगा दिल्ली से पत्र लिखा जा रहा है बड़े भाई को। प्रिय अग्रज, अहमत्र कुशली भवान अपि तत्र कुशली अस्ति इति मन्ये, माता पितरौ तु सर्वदा त्वां स्मरतः, क्रिया बाद में आती है। तवाग्रजात आगामी मासे रक्षाबंधन पर्वणि गृहम आगमिष्यति, बड़ी बहन आएगी। भवान अपि अवश्यम आगच्छतु, अस्मिन् विषये तव अग्रजा अपि त्वां पत्रम लेखिष्यति, बड़ी बहन भी पत्र लिखेंगी। भवतः अध्ययनम सम्यक चलति, ठीक चल रहा है। अन्यत् सर्वम कुशलम, और सबको शुभकामनाएं। और आपका छोटा भाई अनुजः यहाँ आएगा। ये बस कुशली और कुशलम में थोड़ा डाइसी था, बाकी सब ठीक था। सर्वम है इसलिए कुशलम नीचे आना था। आगे देखिए चित्रवर्णन मैंने ये आपके लिए यहाँ करके रखा हुआ है। बहुत सुंदर चित्र था। पार्क बगीचा गिवन था। बगीचे उद्यान पर चित्रवर्णन करना हमेशा बहुत आसान होता है। मंजूषा में शब्द भी बहुत अच्छे थे, बहुत सारे वाक्य बन सकते थे। देखो, इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, अत्र बालकाः बालिकाः च क्रीडन्ति, अस्मिन् उद्याने अनेकाः दोलाः सन्ति, बहुत सारे झूले हैं। प्रदत्ते चित्रे शिशवः मात्रा सह भ्रमन्ति, दिए गए चित्र में बच्चे माँ के साथ घूम रहे हैं, दिख रहा था। यहाँ पर स्त्रियां भी हैं, छोटे बच्चे हैं। अत्र अनेके जनाः अपि सन्ति, कुछ आदमी लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अत्र स्त्रियः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, अब पार्क है, लेडीज हैं तो बात कर रही हैं वहाँ पे। उद्यानम परितः वृक्षाः अपि सन्ति, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर सब तरफ, परितः माने चारों तरफ। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, बगीचे में सब लोग खुश हैं भाई। और इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, इस तरह 9 वाक्य तो मैंने बना दिए, शायद इससे अलग कोई वाक्य बनाया होगा बच्चों ने दिया, इस तरह से ये चित्र वर्णन किया होगा आपने। अब आइए अनुवाद पर। लट और लोट, लट रेट लोट लकार के सेंटेंस थे। पिता दूध लाता है, जनकः दुग्धम आनयति, पिता भी लिख सकते थे आप, पिता दुग्धम आनयति। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, युवाम संस्कृतम पठतः, लट्लकार था। कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा, श्वः रमेशः पाटलिपुत्रम गमिष्यति, आप ये भी लिख सकते थे श्वः रमेशः पाटलिपुत्र नगरम गमिष्यति, वो भी सही होता। सुधा कहाँ थी, सुधा कुत्र आसीत। फिर तुम सब कक्षा में पढ़ो, यूयम कक्षायाम पठत, सप्तमी लगानी थी, कक्षा में। कुत्ता बाघ से डरता है, कुक्कुरः व्याघ्रात् बिभेति, डरता है जिससे भय लगे उसमें पंचमी।
क्या मैं बाहर जाऊं? किम अहम बहि गच्छानि, लोट लकार है इसलिए अहम के साथ गच्छानि आना था। उसके बाद ये देखिए संधि सत प्लस मार्गे सन मार्गे, त अपने परवर्ण के पंचम में बदलेगा, त अपने पंचम में बदल जाएगा, तथ दधन सन मार्गे। विच्छेदा, ये च का आगम संधि थी, वि प्लस छेदा। हरिम वंदे मो अनुस्वार, हरिम म का अनुस्वार हो गया। तुरंगास तुरंगई, ये विसर्ग संधि है, तुरंगाह प्लस तुरंगई। और सृष्टि ही प्लस रेशा विसर्ग रेफ में बदलेगा, जिसमें ए जुड़ जाएगा, सृष्टि रेशा ऐसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, सृष्टि रेशा। उसके बाद आई है समास। स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा, यस्य सह, मैंने कहा था ना पाठ में से ही आएंगे, तो पाठ में से ही आए हैं सब। उद्यम समः, उद्यमेन समः तृतीया लगेगी, क्योंकि समम के साथ तृतीया लगती है। पिक काकऊ, पिकह च काकह च, दो मिलके द्विवचन हो गया इसलिए काकऊ था। यथाशक्ति, शक्तिमान अतिक्रम, ये क्विक रिवीजन वाले वीडियो में शब्द थे ये सारे, यथाशक्ति। और मृग से पश्चात अनुमृगम। उसके बाद प्रत्यय देखिए, सहिष्णुता, सहिष्णु प्लस तल। स्थिरत्वम, स्थिर प्लस त्व। बुद्धिमती, बुद्धि प्लस नीप। धार्मिक, धर्म प्लस ठक। शिक्षिका, शिक्षक प्लस स्टाफ। ये भी मैंने क्विक रिवीजन जो कराया था उसमें ये सब उदाहरण दिए थे। मैंने कहा था अनुप्रयुक्त व्याकरण पाठ्य पुस्तक से ही आएगी, और भाई आ गई। मेरे सब्सक्राइबर्स अवश्य बहुत प्रसन्न होंगे। वाच्य देखिए, अहम के साथ यहाँ गच्छामि आएगा, गम्यते के साथ यहाँ त्वया, और यहाँ आने तब यानी मया, मैं भी लाऊंगा। मेरे ख्याल से सबने यही किया होगा। पूर्ण वाक्य वाले शायरी किसने किए होंगे सुन लीजिए। रामेण पाठः पठ्यते, लता पुष्पाणि चिनोति, मया पत्रम लिख्यते। फिर उसके बाद आएगा गोह तृणानि भक्ष्यन्ति, विद्या विनयम ददाति की जो हो जाएगा विद्यया विनयः दीयते। तो शायरी किसी ने किए होंगे, सबको ये आसान वाला था, आसान ही प्रश्न ऑप्ट किए होंगे। फिर समय देखिए, नववादने, सार्ध नववादने, सपाद सप्तवादने, अष्टवादने, सार्ध पंचवादने, पादोन दशवादने। स्पेलिंग अगर आपने सही लिखी है तो पूरे नंबर कहीं गए नहीं है आपके भाई। उसके बाद अव्यय पद वाला प्रश्न, यहाँ आएगा श्वः क्योंकि गमिष्यति है, दूसरे में गतवान है इसलिए ह्यः। फिर वर्षा हो रही है धीरे धीरे, शनैः। अचानक बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, सहसा। जोर से मत बोलो, माँ लिखा है इसलिए यहाँ उच्चई। आप अब क्या कर रहे हैं, इदानीम। सुरेश इधर उधर घूम रहा है, इतस्ततः। किताब और पेंसिल, तो च यहाँ आएगा। फिर भी ये तीन आपस में इंटरचेंज हो सकते थे अगर आपने पूर्ण वाक्य उतारे हैं तो। राजेंद्र धीरे धीरे कर गया, शनैः शनैः यहाँ हो सकता था। फिर सहसा यहाँ पर सहसा वृष्टि भवती, अचानक वर्षा होने, ये भी यहाँ हो सकता था। पर वो तब आपको अंक मिलेंगे जब आपने पूर्ण वाक्य उतारे होंगे। इसीलिए मैं कह रही थी कि अव्यय में पूर्ण वाक्य उतारिएगा। फिर आया वाक्य संशोधन। भाई नेत्रयोः की जगह होगा नेत्राभ्याम, पाठानी की जगह पाठाः, बालिकाः की जगह बालकाः क्योंकि ये ते था, और चूंकि यहाँ पर ह्यः है इसलिए अगच्छत। लास्ट वाला ऑप्शन सही था। अब देखिए पठित भाग, आप लोग जरा पठित भाग भी देख लेते हैं। ये राज सिंह वाला देवलाख्य बुद्धिमती वाले पाठ में से था। कह राजपुत्र राज सिंह, कया बृहत्वती किससे मारा, थप्पड़ से, चपेटया। किम ददर्श, व्याघ्रम ददर्श। एक शब्द में उत्तर लिखने थे। फिर बुद्धिमती पुत्रौ चपेटिया बृहत्य किम जगाद, क्या बोली, पूरा उत्तर यह है। कथम एक ऐकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ इति जगाद। इति लगा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कुत्र चलिता, कहाँ जा रही थी, कुत्र हटेगा उसकी जगह आएगा पितुर गृहम, पिता के घर जा रही थी भाई। अब है पर्यायवाची, बताइए। पत्नी का होता है भार्या। फिर उसके बाद चलिता का कर्ता पद बुद्धिमती, कानने का विशेषण गहने, घना जंगल था, और सा का क्रिया यहाँ है ददर्श। ददर्श सा के लिए क्रिया है। फिर यह व्यायाम पथ्य से लिया गया है श्लोक जिस पर प्रश्न थे। शरीर आयास जननम किम कुर्यात्, कर्म काम का क्या होता है। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम भवति, शरीर आयास जननम। फिर उसके बाद है कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, शरीरस्य, यहाँ उत्तर आएगा शरीरस्य। किम पूर्ण वाक्य में था, किम कृत्वा व्यायामम कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात, व्यायामम आएगा। और समन्तता किम कुर्यात्, समन्तता विमृदनीयात, फिर कुर्यात् की आवश्यकता नहीं है। ओ सॉरी, दिख नहीं रहा था।
फिर से देखिए, व्यायामम कृत्वा, यहाँ व्यायामम शब्द लिख के पूर्ण वाक्य यही बनेगा। और सब तरफ क्या करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। समन्ततः विमृदनीयात्, कुछ बच्चों ने शायद ये लिखा होगा समन्ततः सुखम देहम विमृदनीयात्, तो भी सही है। फिर विमृदनीयात् के बाद कुर्यात नहीं आना चाहिए, क्योंकि विधिलिंग लकार यहीं लगा हुआ है। दो क्रियाएं विधिलिंग लकार के एक साथ थोड़ी आएंगी। फिर भी देखिए आगे, विमृदनीयात् का कर्ता जनः होना चाहिए, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है भाई, विमृदनीयात्, जबकि इसमें दिया नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। विमृदनीयात् क्रियापद का कर्ता क्या होना चाहिए, भवेत, क्या होना चाहिए, तो जना होना चाहिए। मालिश कौन करेगा, कर्म मालिश नहीं करेगा, देह मालिश नहीं करेगी भाई, आदमी तो मालिश करेगा। ये उत्तर सही था। सुखम देहम में विशेष है देहम, सर्वता का पर्याय समन्ततः, और दुखम का विलोम है सुखम, जो यहाँ पर गिवन था, दुखम का सुखम। अगला पाठ ये था, देखो पशु पक्षियों वाला जो पाठ है, उसमें से सारे उत्तर प्रश्न देख लेते हैं। अहमेव योग्य स कह कथयति वानरः, अहिबुक कह के कह संबोधयति, कौन संबोधित करता है, काकः। मयूर से केशाम अपूर्वम सौंदर्यम, पिच्छा नाम उसके पंखों का। अब पूर्ण वाक्य, विधात्रा एव मयूरः कथम पक्षीराजः कृतः, विधात्रा एव मयूरः, या विधात्रा एव तस्य शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयता मयूरः पक्षीराजः कृतः। कयम कथम की जगह ये लाइन आप जोड़ेंगे, मयूरस्य से भी लिख सकते हो, तस्य से भी। कस्य नित्यम प्रकृति आराधना, मयूरस्य, जो बुद्धिमान होंगे ना, विवेकशील, वो इसको करेंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न करना है, दोनों में से आसान ये, नंबर तो दोनों के बराबर ही हैं। पंडिताई दिखाने पे नंबर नहीं मिलते भाई, सही उत्तर होना चाहिए। भवंतु क्रिया का कर्ता वन्य जीवा, क्योंकि ये बहुवचन है, भवंतु भी बहुवचन है। उसके बाद अपूर्वम सौंदर्यम में विशेष्य, सौंदर्यम सौंदर्य का विशेषण है कि वो अपूर्व है। अधः का विलोम उपरि, उद्यता का पर्यायवाची तत्परा, उद्यत हो गए, तत्पर हो गए। प्रश्न निर्माण देख लीजिए, व्याघ्रम कम शरीरस्य कस्य कृष्णेन कयेन या कथम, दोनों उत्तर सही हैं। सह केन भारम उद्वहति, वो किसके बाद किससे भार होता है, वह कैसे भार होता है, कथम भी सही है। चत्वरे कुत्र, चबूतरे पर रख दिया, कहाँ रख दिया, परेशान केशाम। पूर्ण वाक्य में लिखोगे तो पूरा अंक मिलेगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने थे क्वेश्चन मार्क लगाकर। अब देखते हैं आगे अन्वय। तो श्लोक गिवन थे और आंसर ये होने चाहिए। यहाँ आएगा शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा भवंती, मृजा है ये। अगले में यह आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः कदापि न अहितम कर्म कुर्यात्, ये सही अन्वय होता। अब अगर आपने भाव लेखन किया है तो वो भी देख लीजिए। इहि लोके महापुरुषा, ये महापुरुषा यहाँ आएगा, यहाँ पर संपन्नतायाम डैश विपन्नतायाम, सेकंड नंबर पे विपन्नतायाम चापि समरूपताम भजन्ते यथा सूर्य उदय काले, उदय काले यहाँ आएगा। अपि रक्तवर्णा भवति अस्त काले अपि रक्तवर्णा, उगते समय भी लाल, डूबते समय भी लाल, यहाँ उस उदय काले, यहाँ अस्त काले। ये हो गया भावार्थ। अब आया घटनाक्रम, और बड़ा आसान घटनाक्रम आ गया भाई। ये नंबर 1 है सेंटेंस, वनस्य समीपे एव एका नदी बहति। फिर ये एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुख से सो रहा था। फिर ये वाला तभी बंदर आकर उसकी पूंछ खींच लेता है। क्रुद्धा सिंह तम प्रहर्तुम इच्छन्ति, वो मारना चाहता है लेकिन बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी अन्य पेड़ से दूसरा बंदर शेर के कान खींचता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। इस तरह बंदर बार बार शेर को सताते हैं। फिर उसके बाद था 6 नंबर पे, ये क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो 7वां ये है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठकर हंस रहे हैं। और 8वां ये है कि विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर खुश होकर कलरव कर रहे हैं, ची 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 चहचहा रहे हैं। अब उसके बाद तो ये नंबर होने चाहिए 8 1 2 6 7 3 5 4। आप इसी क्रम में शब्द वाक्यों को लिखेंगे, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, इस तरह से। उसके बाद शब्दार्थ, शत्रु अरिह मित्रम सुहृद बलिवर्धः वृषभ शीघ्रम अचिरम। और अगर किसी ने ये वाला किया है तो इसका सही उत्तर ये है, गूढ़ देशम गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेशम वयस्य मित्र इदानीम अधुना अलीकम असत्यम।
ये सही अर्थ थे और ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन है भाई। अगर आपने सब कुछ सही किया तो 80 नंबर कहीं नहीं गए, और मुझे उम्मीद है कि आपने सब कुछ सही किया होगा। और अब आप चूँकि संस्कृत के लिए आपने 10वीं क्लास की ये परीक्षा पास तो कर ली है भाई, लेकिन अगर आपने सब कुछ अच्छा पाया, संस्कृत क्लास में टीजी से आपको लाभ होता रहा, तो भाई ये बनता है कि आप संस्कृत क्लास में टीजी यूट्यूब चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस सब्जेक्ट से इतना प्यार तो आपको हो गया होगा कि समय समय पर आगे आने वाले वीडियोस को आप देखते रहें, मेरे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहें, आपका अवश्य लाभ होने वाला है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि न केवल इस परीक्षा में बल्कि जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में आप सुंदर सफलता प्राप्त करें। आपको अनंत शुभकामनाएं।